नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। मुल्क भर में आज मनाया गया पुलिस यादगारी दिन। जम्मू कश्मीर यूटी में किसी भी शख्स को अमन में रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी और साजिशें रचाने वालों को भारी कीमत चुकाना होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले का करेंगे आगाज। आजादी का अमृत महोत्सव के पैन नेशन प्रोग्राम के तहत अपनी सरगर्मियों को तेज करने के लिए चीफ सेक्रेटरी का तमाम डिप्टी कमिश्नरों पर जोर और असातिज़ा की अहलियत के लिए मरकजी टेस्ट CTET इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी के दरमियान ऑनलाइन मोड में किया जाएगा मुनक्किद। खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में आज पुलिस यादगारी दिन मनाया गया। ये दिन हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि मुल्क के लिए पुलिस अमले की अजीम कुर्बानी और वफादारी की इज्जत अफजाई की जा सके। पुलिस यादगारी दिन के सिलसिले में दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस के कौमी यादगार पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता कुछ बरसों में अंदरूनी सलामती की सूरत हाल में मस्बत तब्दीली देखी गई है। वजीर दाखिला ने कहा कि इससे पहले शिमाल मशरिक जम्मू कश्मीर और बाईबाजों की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ था। अमित शाह ने मजीद कहा कि इस तरह के वाक़यात में पिछले 8 बरसों में खातिर ख्वाह कमी आई है। इधर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पुलिस यादगारी दिन की मुनासिबत से मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब मुनक्किद की गई। वादी में सबसे बड़ी तकरीब आर्मड पुलिस कॉम्प्लेक्स जेवन श्रीनगर में मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी में किसी भी शख्स को अमन में रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो इस जिम्न में साजिशें रचाते हैं उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। LG ने कहा कि पुलिस फोर्स यूटी में पिछली 3 दहाइयों से काबिल तारीफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क का एक बेहतरीन फोर्स है जो निहायत ही पेशेवराना तरीके से मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रहा है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने खित्ते में अमन कायम करने और मिलिटेंसी और अलाहदगी पसंदी को जड़ से खत्म करने के लिए अजीम कुर्बानियां दी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनासिर हैं जो अमन को दरहम बरहम करने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क के कहने पर साजिशें रचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी सियासी पार्टी का नाम लिए बगैर LG ने कहा कि जो अपने जाती फायदे के लिए मासूम हलाकतों का जवाब पेश करते हैं वो असल में मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी को चैलेंज करते हैं। जम्मू कश्मीर में कायम अमन के लिए पुलिस और दीगर हिफाजती दस्तों की सराहना करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 3 बरसों में मिलिटेंसी का खात्मा करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस क्विक एक्शन रिस्पॉन्स के जरिए नार्को टेरर के नए चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर इन शहीदों की यादगार पर गुलदारे रखे और इन्हें खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। पुलिस यादगारी दिन के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बड़गाम में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब पर परेड का एहतमाम किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस CRPF की 43वीं बटालियन IRP की 20वीं बटालियन ने शिरकत की। परेड पर SSP बड़गाम ने सलामी ली। इस मौके पर बोलते हुए SSP मौसूफ ने पुलिस यादगारी दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब के बाद पुलिस अफसरान, जिला पुलिस बड़गाम के जवानों, शहीद जवानों के अफराद खाना और दीगर मेहमानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। बाकी खबरों से पहले एक वक्फा लेते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल पुलवामा का दौरा करके वहां के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने जिला तरक्याती जायजा मीटिंग के दौरान अफसरान को हिदायत दी कि वो नौजवानों को खुद रोजगार स्कीमों की जानिब रागिब करने के लिए जिला सतह का जामा मंसूबा तैयार करें। उन्होंने पुलवामा जिले में सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने की भी हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने KCC के जरिए लाइव स्टॉक पर मुनहसिर किसानों को तमाम सहूलियात बहम पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने जिले में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और दीगर कई को अवाम के नाम वक्फ किया।
वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले का आगाज करेंगे। ये 10 लाख अफराद के तकर्रुर की एक मुहिम है। इस मुहिम का आगाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। तकरीब के दौरान पहली खेप के तौर पर नए मुकर्रर 75,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुर नामे दिए जाएंगे। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कराने और शहरियों की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए वजीर आज़म के लगातार अज़्म को पूरा करने की जानिब ये एक अहम कदम है। नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक सभी वजारतें और महकमे एक मिशन के अंदाज में मंजूर शुदा खाली असामियों को पूरा करने की जानिब काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज श्रीनगर में मुनक्किदा एक मीटिंग में तमाम डिप्टी कमिश्नरों पर जोर दिया कि वो आजादी का अमृत महोत्सव पैन नेशन प्रोग्राम के तहत अपनी सरगर्मियों को तेज करें। मीटिंग में दोनों सूबों के डिविजनल कमिश्नरों, कमिश्नर सेक्रेटरी कल्चर, डिप्टी कमिश्नरों और दीगर मुतल्लिक अफसरान ने जाती तौर और वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने इस प्रोग्राम के तहत अब तक अमल में लाई गई सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो पोर्टल पर फी दिन कम से कम 100 इवेंट अपलोड करने का निशाना रखें। चीफ सेक्रेटरी ने इन सरगर्मियों में अवाम की शिरकत पर जोर दिया, जो असल में इनके लिए ही मखसूस है। बाद में चीफ सेक्रेटरी ने रोशनियों का त्योहार दिवाली के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने दोनों सूबाई कमिश्नरों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस खुसूसी मौके पर लोगों को तमाम सहूलियात दस्तयाब हों। मौजूदा मौसमियाती तब्दीली का मंजरनामा और इससे पैदा होने वाले खतरात से मुत्तलिक दो रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज सुकास्ट जम्मू में शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने किया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मीमार सर्च फाउंडेशन ने महकमे समाजी बहबूद और सुकास्ट जम्मू के इश्तराक से किया है। अपनी इफ्तिताही तकरीर के दौरान अटल डल्लू ने मौजूदा दौर में बड़ी अहमियत के हामिल इस मेगा इवेंट के इनेकाद के लिए सुकास्ट जम्मू को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ज़राअत आलमी मईशत का एक मरबूत हिस्सा है और भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक की लाइफ लाइन है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस बात की सख्त वकालत की कि एग्रीकल्चर ऐसा वाहिद सेक्टर है जो दुनिया की 80% गरीब आबादी के लिए आमदनी और फूड सिक्योरिटी बढ़ाने से गुर्बत को कम करने में मदद दे सकेगा। इससे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब ऑफ स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम और स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस सेल का इफ्तिताह किया। अटल डल्लू ने मगजबानी और मशरूम यूनिटों नेज टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में अपनी इनफरादियत, वहदत और तहजीब और तमद्दुन के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में सख्त चैलेंजेस का सामना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है जो तीनों खित्तों के लोगों को दरपेश इन चैलेंजेस का मुकाबला करने की अहल है। इन बातों का इजहार पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की तारीखी हैयत को तब्दील करने और यहाँ का आबादियाती तनासुब बिगाड़ने के मजमू मंसूबों को अमलाने की कोशिशें हो रही हैं और ऐसी सूरत हाल में यहाँ के हर एक पुश्तनी बाशिंदे पर फर्ज बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के वजूद को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपना किरदार अदा करें। वादी के बुलंद पाए वली कामिल अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में आज खानकाही फैज़पना चार शरीफ में पोशाक बंदी की रस्म अंजाम दी गई। इस दौरान मरकज शरीफ पर चादर भी चढ़ाई गई। पोशाक बंदी की रस्म के बाद खत्मातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और नात मनाजात की रूह परवर मजालिस आरास्ता हुई, जिनमें अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर बरख्शान रावी और दीगर आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की तरफ से इस बाबरकत तकरीब को बराह रास्त नशर किया गया। वाज़ा उर्स पाक की तकरीब से 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से उर्स तकरीबात के सिलसिले में मुनासिब इंतजामात किए गए हैं।
भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने अगले साल जून में चांद के लिए अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 भेजे जाने का मंसूबा बनाया है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने दिल्ली में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया अफराद से बात करते हुए कहा कि C3 अब तैयार है। इसरो ने सयार दागने वाले रॉकेट मार्क 3 LVM-3 को और ज्यादा जदीद शक्ल दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि खलाई एजेंसी ने गगनयान के लिए परवाज के दौरान किसी हादसे की वजह से पायलट के हंगामी तौर पर रॉकेट से बाहर आ जाने की पहली मशकी परवाज अबॉट मिशन का मंसूबा बनाया है। यह परवाज इस साल के शुरू में भेजी जाएगी और यह खला में जाने वाली पहली ऐसी परवाज होगी जिसमें पायलट मौजूद होगा। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि असातिज़ा की अहलियत के लिए मरकजी टेस्ट CTET इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी के दरमियान ऑनलाइन मोड में मुनक्किद किया जाएगा। इम्तिहानात की असल तारीख उम्मीदवारों के दाखिला कार्ड्स पर दर्ज की जाएगी। एक प्रेस रिलीज में CBSE ने बताया है कि ऑनलाइन दरखास्त का अमल इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा और ऑनलाइन दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख अगले महीने की 24 तारीख है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट www.ctet.nic.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत मुल्क भर में पेंशन याफ्ता अफराद की जिंदगी को मजीद आसान बनाने के लिए काम कर रही है। इस समत में बहुत सी वजारतें मिलकर एक निज़ाम तैयार कर रही हैं। यह निज़ाम चेहरे की तौसीक की टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इस निज़ाम से पेंशन पाने वाले अफराद और फैमिली पेंशन वाले अफराद को यह मदद मिल सकेगी कि वो अपनी जिंदगी सर्टिफिकेट डिजिटल शक्ल में दाखिल कर सकेंगे। अमले अवामी शिकायत और पेंशन की मरकजी वजारत ने कहा है कि इस सहूलत के तहत मुतल्लिका तकनीक के जरिए किसी शख्स के चेहरे की तौसीक की जाएगी। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है और छोटी गाड़ियों को शाहराह पर आज दिन के 1 बजे से 4 बजे तक चलने की इजाजत दी गई। इस दौरान दर्जनों गाड़ियां शोपियां से पूंछ की तरफ रवाना हुई। इसी दौरान खाना बदोशों ने यूटी इंतजामिया से अपील की है कि वो मुगल रोड पर मवेशियों के नकल हमल में उनकी मदद करें। उधर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी गुरेजबांडीपोरा सड़क पर से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया है। बीआरओ कर्नल अभिषेक ने बताया कि कल राजदान दरे पर 1 फुट और त्राकबल में 6 इंच ताजा बर्फ गिरी, जिसकी वजह से सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। बाखिर मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.7 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क भर में आज मनाया गया पुलिस यादगारी दिन। जम्मू कश्मीर यूटी में किसी भी शख्स को अमन में रखने डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी और साजिशें रचाने वालों को भारी कीमत चुकाना होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले का करेंगे आगाज। आजादी का अमृत महोत्सव के पैन नेशन प्रोग्राम के तहत अपनी सरगर्मियों को तेज करने के लिए चीफ सेक्रेटरी का तमाम डिप्टी कमिश्नरों पर जोर। और असातिज़ा की अहलियत के लिए मरकजी टेस्ट CTET इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी के दरमियान ऑनलाइन मोड में किया जाएगा मुनक्किद। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।